हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगेन आज एक प्रिपरेशन गाइड का वीडियो मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए, जब मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर सीएफए लेवल 1। आज के इस वीडियो में एज यूजुअल मैं सेल्फ मोड या सेल्फ स्टडी मोड भी बताऊंगा और गाइडेड मोड भी बताऊंगा, यानी कि ट्यूशंस के साथ किस तरह ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को फिनिश करना चाहिए वो भी बताऊंगा। दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छे से कवर होने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं क्या क्या है इधर पढ़ने को। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर है, वो है रीडिंग नंबर 50, या एक ही रीडिंग है और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। इस रीडिंग में देखा जाए तो है तो एक ही रीडिंग, बट मेरे हिसाब से एक काफी बड़ी रीडिंग है। अगर मैं अपने वीडियो कोर्स की भी बात बताऊं तो कम से कम हमारे वीडियो कोर्स में भी ये करीब करीब 6 घंटे का कंटेंट है। 6 आवर्स फॉर अ सिंगल रीडिंग, दैट आई थिंक इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर रीडिंग। वो इसलिए कारण से क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो हमें कवर करने हैं, जैसे कि हेज फंड्स पे बेसिक आइडिया है, इसके अलावा थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ वैल्यूएशंस या फीस कैलकुलेशन है, इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी है, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर्स एंड लास्ट में एक छोटा सा लर्निंग आउटकम रिस्क मैनेजमेंट पे भी है। देखा जाए तो ये भले ही एक रीडिंग है, बट आई थिंक ये 2 या 3 रीडिंग के बराबर का एलिमेंट जरूर है। सो ये एक रीडिंग आपको थोड़ा सा ऐसे एक मैं कह सकता हूँ सरप्राइज एलिमेंट लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे डिटेल्स काफी ज्यादा है, टेक्निकलिटी काफी ज्यादा है। एंड मेरे हिसाब से अगर आप इंडस्ट्री से नहीं है, अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट है मैं कह सकता हूँ, तो फिर आपके लिए ये पर्टिकुलर रीडिंग में काफी सारी टेक्निकलिटीज है जो आएंगी। बट अगेन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में ऐसा मैं कहता हूं कि काफी डर सा माहौल रहता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ध्यान ज्यादा देना होगा एंड सो ऑन। मैं ये कहता हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो ध्यान ज्यादा देना होगा। सब जगह जितना ध्यान देना है उतना ही यहाँ देना है। एज यूजुअल हमारा टारगेट 70% या उससे ज्यादा लाने का ही होता है, तो हमको उसी को बस ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर से एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई भी बर्डन नहीं लेना चाहिए कि छोटा सब्जेक्ट है तो ज्यादा मेहनत करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ जो आप सीख रहे हो लेवल 2 में, वो सब बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। लेवल 2 में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा खासा फैल जाएगा एंड इसीलिए लेवल 1 में मेहनत करना जरूरी है। आइए फटाफट मैं आपको बता दूं कि किस तरह यहाँ पे पढ़ाई करनी है। पहला मोड जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है सेल्फ स्टडी मोड, यानी कि उन बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर स्टेप्स काम के हैं जो खुद से तैयार कर रहे हैं एंड यूट्यूब के इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं हमसे, सो दैट हम जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट बना करके यूट्यूब पे डालते हैं आप उसका फायदा उठा सकें। इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बना रखे हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टेप नंबर 1 जो हमारा है वो है रीड द रीडिंग फ्रॉम एनी रेफरेंस मटेरियल। अब यहाँ पे अनलाइक एथिक्स यहाँ बहुत डिफरेंस है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सीएफए के इंस्टीट्यूट या फिर कोर करिकुलम को ही फॉलो करना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप स्क्वाइजर फॉलो कर रहे हैं स्क्वाइजर कर सकते हैं, विली कर रहे हैं कर सकते हैं, सब चलेगा। अगर आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को उठाते हैं आराम से वहां से कवर हो जाएगा, कोर करिकुलम में घुसने की दरकार नहीं है। ये पहला मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। दूसरा है खुद के नोट्स बनाइए। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है, काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी सारे नए नए ना यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, जैसे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनका फीचर्स क्या होता है, इनमें किस तरह का शेयरिंग होता है प्रॉफिट वगैरह का, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। तो यहाँ पे खुद के नोट्स बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं, बट एटलीस्ट छोटे मोटे चार्ट्स वगैरह वो सब बनाने चाहिए, बिकॉज दिस इज अ न्यू एरिया, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से खुद के नोट्स बनाने फायदेमंद होंगे। लेकिन मैं डिटेल्ड नोट्स की यहाँ पे वकालत नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज ओके, डू सीएफए इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सीएफए इंस्टीट्यूट के बुक के पीछे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वहां से आपको क्वेश्चंस करने हैं। मेरे ख्याल से 25 से 30 क्वेश्चंस कम से कम है ऑल्टरनेटिव में, सो आप वहां से प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। एंड देन आपको अपनी गलतियों से सीखना है, रिवाइज करना है, एंड देन डू कैंडिडेट रिसोर्सेज। अगेन कैंडिडेट रिसोर्सेज में ऐसे तो 70 क्वेश्चंस हैं, बट आपको शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे इंस्टीट्यूट के ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के, सो यू कैन स्किप द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व किए भी जमाना हो गया है तो फिर आप पूरा का पूरा कैंडिडेट रिसोर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। आई नो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ 70 है, बट एक बार के लिए ये करने लायक है, एक बार इतना तो करिए।
अगर आपका इतना हो जाता है देन यू कैन जंप ऑन टू डू प्रैक्टिस सेट्स फ्रॉम स्क्वाइजर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो होती है वो आराम से कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से वहां से भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिला कि करीब 100 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस करने को हो ही जाएंगे। सो आई थिंक इतना करना भी कोई खराब नहीं है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के यूनिवर्स को ध्यान में रखते हुए। सो यस देयर इज ओनली वन रीडिंग, यस देयर इज अ वेरी स्मॉल कंटेंट एंड यस देयर आर फ्यूअर सम्स टू प्रैक्टिस, बट इतना करना बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही चाहिए। एंड ऑब्वियसली लास्ट में आपको रिवीजन करना चाहिए एग्जाम्स में जाने के पहले। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस रहते हैं, मेरे ख्याल से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे भी 1 या 2 वीडियो आपको मिलेगा, आपको जरूर से देख लेना चाहिए चैनल पे अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आप हैं तो। नाउ लेट्स कम टू द गाइडेड मोड, यानी कि अब उनके लिए मैं एड्रेस कर रहा हूं जिन्होंने या तो कोई वीडियो कोर्स लिया है कहीं से भी या हमसे वीडियो कोर्स लिया हुआ है। तो अगर कहीं से भी आपने वीडियो कोर्स लिया है तो आपके स्टेप्स कुछ इस प्रकार होंगे। नंबर 1, हमेशा की तरह वीडियो लेक्चर्स पहले देखिए। नंबर 2, खुद के थोड़े बहुत रनिंग नोट्स बनाइए। जैसे कि यूजुअली आपको एक रेफरेंस मटेरियल के तौर पे या मैं बोल सकता हूँ ट्यूशन मटेरियल मिला ही होगा। सो उस ट्यूशन मटेरियल में आपको थोड़ा बहुत, ज्यादा मेहनत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रनिंग नोट्स लिखना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला जैसे भी आपको समझ में आए लिखिए, बिंदास अपने नोट्स बनाइए। एंड उसके बाद में इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस प्रॉब्लम कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड देन कैंडिडेट रिसोर्सेज में 70 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर डालिए। इसके बाद में एग्जाम से पहले बस रिवीजन करना होगा और आपका काम हो जाएगा। सो आई थिंक ये गाइडेड मोड में ऑब्वियसली आपका टाइम बहुत बचने वाला है क्योंकि वीडियो लेक्चर्स इटसेल्फ इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट द सेल्फ स्टडी पीपल माइट हैव टू डू। बट ठीक है, दोनों का अपना अपना रेलिवेंस है एंड आई थिंक आपके लिए ये दोनों स्टेप्स, ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके काम आई। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करता हूँ इस तरह के वीडियो से वो यही है कि पहली रीडिंग कहाँ से करें, क्या कोर पढ़ना जरूरी है या फिर कोई भी रेफरेंस मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से that has been suitably addressed. So that's it. Thank you for watching this video. डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स आप सबके लिए, वहां से जरूर चेक करें। एंड वीडियो अच्छा लगने पे लाइक, शेयर, कमेंट जो भी आप करते हैं वो करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। That's it. अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जब कोई और सब्जेक्ट के लिए मैं लेकर के आऊंगा एक प्रिपरेशन गाइड। That's it. See you. Bye bye. जय हिंद।